जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पुत्रेष्टि कथा हरवंश पुराण की 16वें दिन की कथा का वर्णन कर रहे हैं। बुलेंद्रावन बिहारी लाल की जय। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपेथेऽम्बुफलचार्वक्यणं उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सद्गुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूज्यनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर लाल से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बुलेंद्रावन बिहारी लाल की जय। नेमसाना तीर्थ में श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों से वर्णन करते हैं कि ऋषिवरों, एक समय की बात है, महाराज पृथु राज दरबार में बैठे हुए थे। उसी समय पर इत्यम पृथुमविशस्या रुषा स्फुरिताधरम, सभी प्रजाजन महाराज पृथु के सामने आकर के त्रायमाम करने लगी। कहने लगी, महाराज हम पृथ्वी पे जो भी बीज डालते हैं पृथ्वी अन्न नहीं देती। सारी पृथ्वी जो है इस समय पर निर्जन हो चुकी है, कहीं पर कोई अन्न उपज नहीं रहा, जल की प्राप्ति नहीं हो रही, भूख और प्यास से पूरी प्रजा अकाल को प्राप्त हो रही है। जैसे प्रजाजनों का ये वचन सुना महाराज पृथु बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने धनुष बाण लेकर के पृथ्वी को नष्ट करना चाहा। उस समय पृथ्वी भयभीत होकर के गाय का रूप धारण करके तीनों लोकों में भ्रमण करने लगी, परंतु सभी जगह को महाराज पृथु को अपने पीछे आता हुआ देखा। तब पृथ्वी ने कहा कि भगवान, आपने जो है हमेशा मेरी रक्षा करी है, आपने जो है प्रलय काल के समय भी मेरी रक्षा करी थी। हरनाक्ष दैत्य का वध करके आपने 12 रूप दान करके मुझे स्थापित किया था और आप ही मेरा वध करना चाहते हैं। महाराज पृथु ने कहा कि हे देवी, तुमने इस समय पर प्रजा के अन्न को निगल लिया है, इसलिए मैं प्रजा की रक्षा के लिए तेरे नष्ट करना चाहता हूं और प्रजा को जो अपने बाण पर अपने योग बल से जल के ऊपर ही सुरक्षित रखूंगा। पृथ्वी ने कहा, भगवान आपके पिता महाराज बैन के पापों के कारण मैं हर जगह पर बर्बरता को प्राप्त हो गई हूं। महाराज अगर आप मुझसे अन्न प्राप्त करना चाहते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करें और मेरा दोहन करें। महाराज पृथु ने यह देख करके कहा कि देवी आप चिंता ना करो, अब मैं तुम्हारी रक्षा भी करूंगा, दोहन भी करूंगा। उस समय महाराज पृथु ने स्वाम्भु मनु को बछड़ा बना करके अपने हाथों में पृथ्वी के द्वारा धान्यों को दुआ। सभी देवताओं ने बृहस्पति को बछड़ा बना करके उनसे जो अमृत दुआ सभी ऋषि मुनियों ने अपने मनोवांछित वस्तुएं पृथ्वी से प्राप्त करी। इसके बाद में सभी प्रजा का संपूर्ण पालन करते हुए महाराज पृथु ने जो है अनेक प्रकार से यज्ञ प्रारंभ करे। महाराज पृथु ने 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए। 100वां यज्ञ जो है जब प्रारंभ कर रहे थे, उस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता अपने अपने पार्षदों के साथ में पधारे। समुद्र ने अनेक प्रकार की भेंटें दी, महाराज पृथु का सम्मान किया। उस समय पर इंद्र ने देखा कि 100वां में यज्ञ कर रहे हैं, महाराज पृथु के घोड़े को लेकर के वहां से अदृश्य हो गया जो यज्ञ का घोड़ा था।
तब महाराज पृथु के पुत्र ने जाकर के घोड़े को छुड़ा लिया। इस तरह से फिर दोबारा ले गया तो महाराज पृथु को क्रोध आया। उन्होंने बाण चढ़ा करके इंद्र को मारना चाहा। उस समय पर जब महाराज पृथु ने मारना चाहा, सभी देवताओं ने रोक दिया, कहा कि आप इंद्र का वध ना करें। तो महाराज पृथु ने कहा कि मुझे कोई स्वर्ग की सिंहासन की लालसा नहीं थी। इसने यज्ञ में जो विघ्न डाला और जो पाखंड रूप इसने धारण किया, इससे कलयुग में आगे चल के पाखंड फैलेगा। कलयुग में लोग इसी पाखंड का सहारा लेंगे, क्योंकि इसने पाखंडी वेश बना करके सिद्ध ऋषियों जैसा और अश्व का हरण किया है। इससे अच्छे लोगों की महत्ता भी घट जाएगी। उस समय पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा कि हे राजन, तुम्हारे मन में कुछ भी इच्छा हो मुझसे वरदान मांगो, क्योंकि तुम मेरे ही अवतार हो। इसलिए जो ज्ञानी राजा होता है, राजा को चाहिए कपट ना करना, दूसरों की निंदा ना करना, निष्ठुर वचन ना बोलना, इस प्रकार से सत्य नियमों का पालन करना चाहिए। महाराज पृथु ने भगवान को प्रणाम करके पूजन करके अनेक तरह से प्रार्थना करी और प्रार्थना करके कहा, भगवान मैं केवल यही वरदान चाहता हूं कि अगर आपकी कथा 100 योजन पे भी हो रही हो तो मुझे 10,000 कानों की शक्ति प्राप्त हो जाए, और जहां पर आपकी निंदा हो रही हो वहां पर मैं बगैर हो जाऊं। भगवान ने तथास्तु का भक्ति का वरदान दिया। उसी यज्ञ में उसी समय पर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई जो है सभा मंडप में प्रकट हुए, जिन्हें देख करके राजा पृथु ने प्रणाम किया, आद्य पाद से पूजन किया और कहा कि भगवान ऐसा मैंने कौन सा पुण्य किया है जिससे आप जैसे महानुभावों के मुझे दर्शन प्राप्त हुए। आज मेरा कुल जो है आप जैसे ब्राह्मणों के चरण प्रक्षालन से पवित्र हो गया है। आपका मेरे हृदय में, मेरे राज्य में स्वागत है। राजा के वचन सुनकर के सनत कुमार ने कहा कि राजन, आपने हमारा सम्मान किया, आपने जो है बहुत अच्छा सम्मान किया है। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वो मुझसे पूछ सकते हो। राजा पृथु ने पूछा, भगवान दुख में संसार समुद्र में पड़ा हुआ प्राणी अपनी कुशल क्या कहे, इसलिए सबसे अच्छा प्रश्न ये करता हूं, किस साधन से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, इसका आप उत्तर दे दें। राजा पृथु के वचन सुनकर के सनत कुमार जी कहते हैं कि राजन, तुमने जो है संसार के हित के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस प्रश्न के द्वारा आपका और संसार के जीवों का कल्याण होगा। इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले पुरुष को थोड़ा सा समय निकाल करके प्रतिदिन भगवान का सत्संग अवश्य करना चाहिए। सबसे बड़ी जो भक्ति होती है सत्संग होती है। सत्संग से बढ़कर के, भगवान की कथा सुनने से बढ़कर के कोई भी यज्ञ दान भी नहीं होता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सत्संग, आदि घड़ी का सत्संग भी 50,000 वर्ष की तपस्या से बढ़कर के होता है। एक समय पर विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी दोनों ने एक दूसरे को निमंत्रण दिया। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी का स्वागत सम्मान करने के लिए, उनको भोजन कराने के लिए अपने आश्रम पर बुलाया और विदा के समय पर वशिष्ठ जी को जो है अपनी 50,000 वर्ष की तपस्या का फल प्रदान किया। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को बुलाया और अपने आदि घड़ी के सत्संग का फल अर्पित करा। विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया कि मैंने 50,000 वर्ष की तपस्या का फल दिया और आपने जो है कुल जो है आदि घड़ी का सत्संग का फल देकर के मेरा अपमान किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि आदि घड़ी के सत्संग का फल 50,000 वर्ष की तपस्या के फल से भी ज्यादा है।
और विश्वामित्र जी कहते हैं नहीं, 50,000 वर्ष की तपस्या का फल ज्यादा होता है। दोनों ऋषिवर जो हैं सबसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे और ब्रह्मा जी को जाकर के प्रणाम करा। कहा कि भगवान कृपा करके बताएं कि 50,000 वर्ष की तपस्या का फल ज्यादा है या आधी घड़ी के सत्संग का फल ज्यादा है। उस समय पर ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं अगर एक ऋषि का पक्ष लेता हूं तो दूसरा ऋषि बुरा मान जाएगा। शिव जी के पास भेजा, शिव जी ने विष्णु जी के पास भेज दिया, विष्णु जी ने उनको जो है शेषनाग के पास भेजा। तब शेषनाग ने कहा कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इस समय पर मैं ब्रह्मांड को धारण किए हुए हूं, आप अपनी 50,000 वर्ष की तपस्या के बल से इस ब्रह्मांड को धारण करें। उस समय पर विश्वामित्र जी ने 50,000 वर्ष की तपस्या का फल देकर ब्रह्मांड को धारण करना चाह पर नहीं कर सके और वशिष्ठ जी ने तिनगी पर आधी घड़ी की सत्संग के फल से ब्रह्मांड को धारण कर लिया। इसलिए आधी घड़ी का सत्संग बहुत श्रेष्ठ होता है। सनत कुमार जी कहते हैं कि राजन, अब मैं तुम्हें एक घटना और बताता हूं। जो मैत्रेय जी थे, महाभारत में मैत्रेय जी का वर्णन आता है। मैत्रेय जी व्यास जी के शिष्य थे। मैत्रेय जी का जो विदुर जी से संवाद हुआ था, ये मैत्रेय जी कौन थे? इसका वर्णन आता है कि व्यास जी एक दिन कहीं रास्ते में जा रहे थे, वहां पर व्यास जी ने कीड़े को देखा। वो कीड़ा रेंगता हुआ जा रहा था। तो उस समय पर व्यास जी ने अपने योग बल के द्वारा कीड़े को जो है शक्ति प्रदान करी। कीड़े से पूछा कि तुम इधर से बचकर के कहां जा रहे हो? कीड़े ने कहा कोई वाहन आ रहा है, घुड़सवारी आ रही है, रथ आ रहा है, उससे बचने के लिए मैं जा रहा हूं। तो व्यास जी का सत्संग हुआ। वो कीड़ा व्यास जी से इतनी बातचीत ही हो रही थी, उसी समय रथ आया, पहिए के नीचे कीड़ा की मृत्यु हो गई। कीड़ा मृत्यु होने के बाद में दूसरे जन्म में वो कीड़ा जाकर के उसने जाने की शूद्र घर जन्म लिया। मलेच्छ जो जंगलों में रहते थे उस घर में जन्म लिया। व्यास जी तो भगवान के अवतार थे, उन्होंने योग बल से देख लिया कि सत्संग के फल के द्वारा इसे कीड़े से मुक्ति मिल गई। वहां जाकर के व्यास जी पहुंचते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ध्यान है कि तुम पिछले जन्म में कीड़ा थे? उसने कहा महाराज मुझे कुछ भी ध्यान नहीं है। व्यास जी ने जल छिड़का, उसे याद आ गया। वो व्यास जी के चरणों में गिर पड़ा कि मैं तो इस मोह ममता में फंसा हुआ था, आपके सत्संग से मुझे कीड़े से मनुष्य योनि मिल गई। व्यास जी ने प्रभु भक्ति का साधन बताया। वो जीवन भर करता रहा, उस शरीर को त्याग करके फिर वो वैश्य बना, बनिए के घर में जन्म लिया। व्यास जी वहां भी पहुंच गए, उसे याद कराया। फिर वो क्षत्रिय बना, क्षत्रिय के रूप में भी पहुंच गए। फिर उसके बाद में अगले जन्म में सत्संग के प्रभाव, थोड़ा थोड़ा सत्संग का प्रभाव मिल रहा है। फिर उसने जीवन साधन भक्ति में लगाया, सत्संग में भक्ति में लगाया। फिर वो ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के कथावाचक बना और कथावाचक बनकर के, परंतु उस जन्म में उसकी कुदृष्टि हो गई। वो परिस्थितियों के चक्कर में पड़ गया, उसके शरीर में कीड़े पड़ गए, पूरे शरीर में कीड़े पड़ गए। उसी समय पर व्यास जी फिर आ गए और कहा कि तुम्हें ध्यान है तुम कितने जन्मों से योनि भुगत रहे हो, फिर इस जन्म में आके फिर उसी दलदल में फंस रहे हो। तुमने ये जन्म लिया, फिर तुम नीचे निष्ठ योनि में जाना चाहते हो। जैसे याद कराया उसे ध्यान आ गया, चरणों में गिर पड़ा, महाराज अब क्या करूं? व्यास जी ने उसे भगवान की भक्ति का साधन बताया और साधन बता करके चले गए। उसके बाद में कुछ दिनों तक उसने साधन किया। साधन करने के बाद में इधर व्यास जी ने फिर वापस आके कहा कि अभी तेरे कीड़ों से मुक्ति नहीं मिल रही, अब इसका एक रास्ता है। यहां से कुछ दूरी पर संगम के पास एक शहर है, वहां पर एक वैश्य जो है
बैठ कर के राजा के खिलाफ धरना दे के बैठा है, तुम उससे जाके कहो कि मैं तुम्हारी जगह बैठ करके तपस्या करूंगा और तुम मेरे शरीर के पास ही रहो, जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे शरीर को संगम में डलवा देना। उस ब्राह्मण ने जाकर के व्यास जी, उस वैश्य का, वैश्य ने स्वागत किया, उन्हें अपने धरने पर बैठा दिया। वहां पर उन्होंने तपस्या करी। उन्होंने 50 वर्ष तक जीवन भक्ति में उसी जगह बिताया और बनिया का घर पास में था, उनकी देखरेख करता रहा। वहां पर उनके एक दिन प्राण निकल गए उस ब्राह्मण के। तो उस बनिया ने ब्राह्मणों के द्वारा उस ब्राह्मण के शरीर को, कथावाचक के शरीर को संगम में डलवा दिया। फिर वही कीड़ा जो इस जन्म में ब्राह्मण बन के कथावाचक बना, अगले जन्म में मैत्रेय जी हुए, जो मैत्रेय मुनि, जिनका विदुर जी से सम्मान हुआ, जिन मैत्रेय जी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ, भगवान श्री कृष्ण का साथ मिला। जबकि सत्संग का प्रभाव ऐसा होता है कि एक कीड़ा जो मैत्रेय जी बन सकता है जन्म जन्मांतर के पुण्यों से, एक दासी पुत्र देवऋषि नारद बन सकता है, जिनकी कथा हमने पहले सुनाई थी। तो मनुष्य नर से नारायण क्यों नहीं हो सकता, परंतु अपने कर्मों को सुधारो, गृहस्थ धर्म का पालन करो। परंतु गृहस्थ धर्म में कभी भी कहते हैं, गृहस्थी धर्म में पर नारी विष की छुरी, पर धन धूल समान, जो ना मिले रघुवी तो तुलसीदास गवा। तुलसीदास जी ने कहा है कि स्त्री पुरुष को चाहिए, जैसे स्त्री को चाहिए पर पुरुष, पुरुष को चाहिए पर स्त्री। माता बहन भाई की दृष्टि से देखें, छोटों को पुत्र की, बड़ों को पिता की दृष्टि से देखें, और पराये धन को मिट्टी समझें। हमारी मेहनत का जो धन है वो हमारा है, पराया धन हमारे लिए मिट्टी है। किसी से ईर्ष्या ना करें, चोरी ना करें, इन दो चीजों को कर लें और प्रभु की भक्ति यथाशक्ति करें, तो आपको जो है नर से नारायण बनने से कोई नहीं रोक सकता, भगवान के दर्शन अवश्य हो जाते हैं। इस प्रकार से ज्ञान देकर के सनत कुमार जी चले जाते हैं। सनत कुमार जी के जाने के बाद में महाराज पृथु ने अपने पुत्रों को राज दे दिया और अपने पुत्रों को राज देकर के वन में चले गए। वहां पत्नी के साथ में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे और श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए, भक्तों आप जानते हैं कि राजा पृथु भगवान विष्णु के अवतार थे। वो चाहते थे स्वयं शरीर से बैकुंठ जा सकते थे, अपने रूप को प्राप्त हो सकते थे, फिर भी उन्होंने तपस्या करी, साधना करी, संसार को ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान कृष्ण परम ब्रह्म थे, राम जी परम ब्रह्म थे, उन्होंने भी तपस्या करी, नियमों का पालन किया। शंकर भगवान स्वयं समाधि से तपस्या करते हैं। जाने कि परमात्मा भी रास्ता इसलिए दिखाते हैं कि तप करने से, नियम करने से जब भगवान को भी करना पड़ता है तो मनुष्य को क्यों नहीं करने पड़ेंगे। इस पृथ्वी पर भगवान को भी कष्ट सहने पड़ते हैं, कर्मों का फल भोगना पड़ता है, तो इस कर्म भूमि पर हम क्यों नहीं भोगेंगे। परंतु कर्म अच्छे करो, विपत्ति के समय भी प्रभु का ध्यान रखो, संसार का कर्म करो, बच्चों का पालन पोषण करो, परंतु प्रभु की भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह से अगर नियम का पालन करते हैं तो आपको परमात्मा इसी जीवन में प्राप्त हो जाएंगे। महाराज पृथु ने योग समाधि के द्वारा एक दिन वन में अग्नि लग गई और उस अग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। महाराज पृथु ने तीक्ष्ण ज्ञान रूपी अपने शरीर को जो योगाग्नि में भस्म कर दिया और पंच तत्व में विलीन कर दिया। इस प्रकार पति की मृत्यु के बाद अपने पतिदेव को तिलांजलि देकर के उसी समय उनकी पत्नी भी अग्नि में प्रवेश कर गई। उसी समय सभी देवताओं ने आकर के उनकी अनेक तरह से स्तुति करी और जो है पति पत्नी का तेज लक्ष्मी नारायण में समाहित हो गया, क्योंकि उन्हीं के अंश थे। इसलिए हमेशा जो है प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, पृथु के जेठ पुत्र जो बड़े पुत्र थे, जिसका नाम विजिताश्व था, चक्रवर्ती राजा हुए। उनके 4 छोटे भाई थे, हर्यक, ध्रुमकेश, ब्रक और देवण।
जिनको चारों दिशाओं का राजा बना दिया। विजितास का नाम अंतर्ध्यान भी था, क्योंकि इन्होंने इंद्र से अंतर्ध्यान विद्या प्राप्त की थी। विजितास के शिखंडिनी नामक पत्नी से पावक, पविमान, शुच 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो तीनों अग्निदेव के अवतार थे, जो वशिष्ठ जी के श्राप से अग्नि हुए थे। उनकी दूसरी पत्नी नवस्नी से हरिवान हुआ। उसके वैसद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य, जितिवृत 6 पुत्र हुए। उन सबसे बड़ा बृहस्पति था, जिसे अष्टांग योग था। इसके बाद में उनके आगे चल के एक पुत्र हुआ प्राचीन वही, जिसने इतने यज्ञ किए कि पूरी पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देते थे। उसने समुद्र की पुत्री सतद्युति के साथ विवाह किया, जिससे 10 पुत्र हुए, जिनका नाम प्रचेता था। वो सभी प्रचेता जो है सृष्टि की तपस्या के लिए दक्षिण दिशा से पश्चिम दिशा में तपस्या करने गए। जहाँ विशाल सरोवर था, उसका जल निर्मल था, वह उन्होंने तपस्या करी और तपस्या करके भगवान शंकर जी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। भगवान शिव जी की कृपा से उन्हें भक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर उनका वृक्षों की पुत्री के साथ में विवाह हुआ। अब वृक्षों की पुत्री से विवाह करके उन्होंने जो है प्रचेताओं ने अपना राज्य प्राप्त करना चाहा। इधर राजा प्राचीन वही जो है संसार के बंधन में फंसे हुए थे, अपनी पत्नी पुत्रों के मोहजाल में ऐसे फंसे हुए थे। उन्हें जो है भगवान की भक्ति का ज्ञान नहीं हो रहा था। भगवान का नाती होकर के भी तब भी प्रभु भक्ति नहीं कर पा रहा था, भक्ति से दूर था। उनको नारद जी ने आकर के तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। नारद जी ने जिस तरह से तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, उस कथा का जो है हम कल की कथा में वर्णन करेंगे। इस तत्व ज्ञान को सुनने से प्राणी की जो है संसार से निवृत्ति हो जाती है, संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भक्तों, इसे आप जरूर श्रवण करें। आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं, कल की कथा थोड़ी बड़ी होगी तो उसे आप थोड़ा जरूर श्रवण करें। आधा घंटे कल की कथा सुनाएंगे। आप सभी को जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।